हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे। वेलकम टू आवर गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो विंटर सीज़न आने वाला है और सबसे प्यारा और बहुत ही ख़ास लगने वाला जो फ्लावर्स है वो है शेवंती, जिसे क्रिसैंथेमम कहते हैं। तो उन्हें अगर आप अभी लगाएंगे तो ही इतने सारे फ्लावर्स आप पा सकेंगे। देखिए, ये कुछ फूल खिल रहे थे तभी का ये पूरा वीडियो शूटिंग है। तो इन सब को पाने के लिए, इन सब फ्लावर्स को पाने के लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। तो ये देखिए, सारे मेरे क्रिसैंथेमम, इसमें से कुछ बहुत ही यानी येलोइश इसके पत्ते हो रहे थे। तो कुछ मैंने कटिंग लगाने की कोशिश की और जैसे कि हमारे यहाँ बहुत धूप थी तो इस वजह से कुछ कटिंग लग नहीं पाई और आप गुलदाउदी का हाल देख सकते हैं। उसमें से भी जो भी गुलदाउदी थी तो वो मैंने उसकी कटिंग करके यहाँ-वहाँ लगा दी। तो वो तो फ़िलहाल मेरे पास अभी है और कौन से कलर है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस पर मैंने नाम नहीं लिखा है। जैसे कि पूरी यानी इस समर सभी गड़बड़ ही थी। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे मैंने ये मिट्टी ली है तो इसमें मैंने सिर्फ़ आधी मिट्टी और आधी रेत ली है और इसमें से फंगिसाइड डाला है। तो आप कोई भी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप सॉइल मिक्स लीजिए और ये देखिए, ये मेरी गुलदाउदी अभी इसके नए-नए कुछ देखिए यहाँ से पत पौधे निकल रहे हैं। तो यही मैं लूँगी, इसी की कटिंग लूँगी, क्योंकि इस साल तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं गुलदाउदी की कटिंग लगा भी सकूँगी, यानी मेरे पौधे बचेंगे भी या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन जितनी भी यानी आपको मुझे दिख रहे हैं अभी हरे पत्ते, यानी जो पौधे, तो उनसे मैं कटिंग लूँगी। तो इस तरह से देखिए, और ये है बर्लेरिया का प्लांट, जिसे मराठी में काटे कोरांटी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपको ऊपर का नोट लेना है, जो ऊपर वाली ब्रांच होती है वही हम लेंगे। तो इससे क्या होती है, इसमें बहुत ही जल्दी रूटिंग आ जाती है। तो इस तरह से हम सारी कटिंग लेंगे, ऊपर वाले नोक। तो यहाँ से देखिए, और ये जो नीचे वाले पत्ते हैं, कोई भी कटिंग जब आप लगाते हो तो उसके जो नीचे के पत्ते होते हैं वो निकाल लीजिए, क्योंकि जब वो मिट्टी को टच करते हैं तो उसमें फंगस लग जाती है और आपकी जो कटिंग है वो धीरे-धीरे गलने लगती है और फिर मर जाती है। तो इसी वजह से आपको सिर्फ़ ये ऐसे कटिंग लेनी है जिनके पत्ते नीचे बिल्कुल भी ना हो, यानी ऊपर के जो 4 या 5 पत्ते हैं उसी से हमारा काम चल जाता है। तो इस तरह से हमें कटिंग की सिलेक्ट करनी होगी। और ये देखिए, अभी कुछ कटिंग तो मुझे मिल रहे हैं, तो इस तरह से मैं सारी कटिंग लूँगी। और सभी मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करती हैं? आपकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हर किसी के हाथ से लगानी पड़ती है, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं इसे कुछ दिन छाँव में रखती हूँ, यानी शायद 10-15 दिन तो छाँव में ही रखूँगी, उसके बाद सुबह की धूप इनको देती हूँ और बाद में सिर्फ़ उसी जगह, फिर से उसी जगह पे रख देती हूँ। इस तरह से थोड़ी बहुत आपको केयर करनी पड़ती है शुरुआत के दिनों में। जब 1 महीने बाद आपकी कटिंग लग जाती है तो एक पौधा तैयार हो जाता है और उसे फिर आप जैसे जहाँ रखना चाहो और उस हिसाब से, उस पौधे के हिसाब से उसे आप रख सकते हो। तो इस तरह से कटिंग की थोड़ी-सी आपको केयर करनी होगी। और उसके बाद ये जो गुलदाउदी है तो इसके लिए अभी यानी आप मेरे साथ ही गुलदाउदी लगाइए और जैसे-जैसे मैं इन्हें फर्टिलाइज़ करती हूँ, जो भी केयर करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरह हम क्रिसैंथेमम का यानी पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे बनाते जाएँगे और जब भी कोई स्पेशल वीडियो होगा तो अभी ये क्रिसैंथेमम पार्ट 1 बनेगा और उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो क्रिसैंथेमम पार्ट 2 होगा। इस तरह से पार्ट बनते जाएँगे और आप भी इसी तरह अपनी गुलदाउदी की केयर कीजिए और जैसे मैंने पिछले साल फ्लावर पाए हैं तो उसी तरह आप भी अपने गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स पाइए। तो आपको सिर्फ लगेगा फंगिसाइड। तो फंगिसाइड पाउडर किसी भी यानी एग्री की शॉप में मिल जाती है। तो कुछ लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और कुछ पाउडर फॉर्म में भी, वो लेना है। तो ये आपको तैयार रखना है फंगिसाइड, ये तो अभी भी लगेगा। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने मिट्टी में मिलाया है। और चलिए अब कटिंग लगाते हैं। तो ये जो छोटी-सी कटिंग होती है, तो आपके पास एलोवेरा का जो हर किसी के इसमें प्लांट होगा, तो इसी एलोवेरा का आपको एक छोटा-सा यानी पत्ता लेना होगा और इसमें देखिए इस तरह से इसे आपको लगाना है।
तो क्योंकि रूटिंग हार्मोन की कोई ज़रूरत नहीं होती, मेरे पास भी है लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरी वैसे भी कटिंग लग जाती है। यानी मैं सिर्फ़ एलोवेरा का ये जेल यूज़ करती हूँ, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आपको सभी कटिंग लगानी है और जैसे ही आप कटिंग लगाती हैं तो उस जगह के थोड़ा-सा प्रेस कीजिए। हर एक कटिंग को देखिए, लगाने के बाद हर एक कटिंग को इस तरह से मिट्टी में थोड़ा-सा प्रेस करना है। इस तरह से यानी हमारी कटिंग हिलती भी नहीं, और ज़्यादातर कटिंग क्यों नहीं लगती, क्योंकि जब उसे हवा लगती है तो वो रूट नहीं बना पाती और इस वजह से वो कटिंग नहीं लगती। तो आपको सिर्फ़ यही करना है कि थोड़ा-सा उसकी मिट्टी को दबाना है। तो इस तरह से मैं सारी कटिंग लगा लेती हूँ। तो अभी हम कटिंग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बारिश में तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और लेकिन हमें पिंचिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, और जितनी ज़्यादा पिंचिंग होगी तो उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस वजह से जितना जल्दी आप लगाते हो तो उतनी ज़्यादा हमें पिंचिंग के लिए वक्त मिल जाता है। तो इस तरह से सारी कटिंग्स मैंने लगा ली हैं। देखिए, यानी जितनी मुझे कटिंग मिलेगी उतनी मैं इस पौधे से मैं निकाल लूँगी। फिर ये बारिश में तो ये पौधा बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ी-सी जल्दी की और इन सारी कटिंग्स को मैंने लगा लिया। पिछले साल तो मैंने लास्ट मई के एंडिंग में लगाया था। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे छाँव में मैं जहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू है वहीं पे मैं रखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ पौधे या कुछ नए कुछ रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी शुरू है काम, तो यहीं पे मैं रख देती हूँ। और देखिए, ये है एक ऊपर थोड़ी-सी बड़ा जो गमला है, तो उसे हम ढक के रखेंगे। तो इस तरह से ढकने के बाद देखिए, इसमें मॉइस्चर बनता रहेगा और इस वजह से कटिंग में रूट जल्दी निकल आते हैं। जैसे हम सीड्स के लिए करते हैं तो उसी तरह आप ये कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 2-3 दिन पहले कटिंग लगाई थी और बिल्कुल वैसे ही फ्रेश आपको दिख रही है। और ये खुली भी रखी हुई हैं, तो ये भी थोड़ी-सी मुरझाई हुई है लेकिन फिर भी ये चल रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने छाँव में ऐसे कटिंग्स को सारे ढक के रखा है। तो आपको हफ्ते में इसे एक बार फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। और मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे, यानी वो पौधा मर रहा था, इसलिए मैंने सारी कटिंग कर ली। और देखिए, इसमें अभी रूटिंग की शुरुआत हुई थी और दूसरी एक कटिंग में लगा के यानी निकाल कर दिखाती हूँ। तो जैसे-जैसे वक़्त मिलता है, और मैं तो कोई सीज़न नहीं देखती, मैं कभी भी कटिंग लगाती हूँ। तो इसी तरह यानी बारिश के सीज़न में लगाना पड़ता है, विंटर सीज़न में लगाना पड़ता है कटिंग, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सिर्फ़ आपको उसे छाँव में रखना होगा और थोड़ी-सी धूप का ध्यान रखना है। बाकी हर किसी की कटिंग लगती है, मेरी ही कुछ लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे-धीरे आप भी सीख लेंगे। सीखने की बात नहीं, सिर्फ़ केयर करनी है। तो चलिए, एक निकाल कर दिखाती हूँ, इसमें मुझे लगता है हाँ, ये देखिए। तो इसे मैंने रेत में लगाया है, ये सिर्फ़ रेत है, इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। फंगिसाइड पाउडर डाला है और रेत में इस कटिंग को लगाया है। तो इस तरह से देखिए, ये भी कटिंग मेरी तैयार हो गई है। थोड़ा-सा देखिए, मैं इसे पानी में डालकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें भी रूट, ये मैंने शायद 10-15 दिन हो गए इस कटिंग को। तो इस तरह से ये शेवंती अभी बचेगी या नहीं, ये मुझे नहीं पता, तो मैं वैसे कटिंग बनाती जाऊँगी। तो अभी मेरे साथ कटिंग लगाइए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।